तो आज के इस वीडियो में आपको 5 ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिसको फॉलो करने के बाद आप SaaS में प्रो लेवल के कोडर बन सकते हो या एक मास्टर लेवल के कोडर बन सकते हो। पहली जो टिप है गाइस, प्रैक्टिस। ऐसा स्टडीज में बहुत सारी स्टडीज कंडक्ट हुई और उसमें ये पाया गया कि जो भी व्यक्ति किसी चीज़ को, चाहे वो कोडिंग ही क्यों ना हो, प्रैक्टिस करता है मिनिमम 1, 2 और 3 आवर के लिए, तो उसकी स्किल उसमें डेवलप्ड होती जाती है और वो प्रैक्टिस करते करते एक प्रो लेवल पे पहुंच जाता है। और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेटर तरीका क्या है? आप अपने फ़ोन को साइलेंट कर दें, आप अपने टीवी को बंद कर दें। तो अपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करते वक्त आपको अगर 1 या 2 आवर आप डेली दे रहे हो, तो आपको मेक श्योर करना है वो आपका इफेक्टिव आवर हो, उसके बीच में आप डिस्ट्रैक्ट ना हो रहे हो। एंड दोस्तों, जो सेकंड टिप है, यू शुड बी क्लियर विद द कोड यू आर राइटिंग। एवरी टाइम यू आर राइटिंग अ कोड, यू आर टॉकिंग टू द सॉफ्टवेयर। आप सॉफ्टवेयर से बात कर रहे हो, यू आर टेलिंग द सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म सम टास्क। आप सॉफ्टवेयर को बोल रहे हो कि ये टास्क मुझे करना है, आप परफॉर्म करो। ओके, इट इज अ लैंग्वेज। कोडिंग इज अ लैंग्वेज, इट अलाउज यू टू कम्युनिकेट विद द सॉफ्टवेयर। जो भी कोड लिख रहे हो या सिंटेक्स लिख रहे हो, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए और आपका जो SaaS बेस है वो तो मस्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर SaaS बेस क्लियर है तो एडवांस इजिली क्लियर हो जाएगा और क्लिनिकल और प्रोजेक्ट पार्ट भी इजिली आपको क्लियर हो जाएगा। एंड दोस्तों, जो थर्ड टिप है कि डू नॉट कंपेयर। बहुत सारे लोग जब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेने जाते हैं ना, तो लेट सपोज एक बैच में 10 या 15 पीपल है, तो आउट ऑफ 15 3 या 4 लोग ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके, ट्रेनर जो भी सिखा रहा होगा उसे बहुत जल्दी सीख रहे होंगे, बहुत जल्दी क्वेश्चंस का आंसर कर रहे होंगे, बहुत जल्दी समझ भी रहे होंगे चीज़ों को। अनदर 10 लोगों को या अनदर 5 लोगों को ऐसा देख के फील हो सकता है, अरे वो बहुत जल्दी अच्छा सीख रहा है, बहुत जल्दी आंसर कर रहा है, क्या मेरे में कुछ गलती है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या मैं वीक हूँ? तो दोस्तों, आप ये मिस्टेक करते हो ऐसा करके। आपको दूसरे से कंपेयर नहीं करना, आपको अपने फेज में उन चीज़ों को सीखना है। क्या पता उस व्यक्ति ने आपसे पहले से उन चीज़ों को सीखना स्टार्ट किया हो, ट्रेनिंग से 1 महीने पहले से वो चीज़ों को ऑनलाइन देख रहे हो, ट्राई कर रहे हो, या वो ज़्यादा टाइम दे रहे हो। आप दिन के 2 आवर दे रहे हो, वो दिन के 4 या 5 आवर्स दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि वो व्यक्ति बेटर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर आप डेली अपना 2 या 3 आवर, जितना भी मिनिमम टाइम है, अगर आप देते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, आपका जो भी फेज़ है, आप जिस फेज़ में भी प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप उसे डेली कर रहे हो, कंटिन्यूस कर रहे हो, तो आप भी बेटर हो जाओगे। बट कभी भी किसी से कंपेयर मत करना। उसके कंपैरिजन में आप क्या करते हो? अपने आप को प्रेशराइज करते हो और आप अपने आप को वीक भी फील करते हो कंपेयर करके। तो ऐसा कभी भी मत करना ट्रेनिंग के वक्त। एंड दोस्तों, जो फोर्थ टिप है कि नेवर हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग। सो गाइस, ऐसा बहुत बार होता है कि आप कहीं से सीख रहे हो या ट्रेनिंग ले रहे हो, तो जो ट्रेनर होता है उससे क्वेश्चन पूछने में आपको बहुत ही हेजिटेशन होता है। वो हेजिटेशन क्यों होता है? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मेरा क्वेश्चन कहीं बहुत ज़्यादा सिली ना हो या मेरा क्वेश्चन भी गलत ना हो। तो गाइस, उसमें कोई बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका क्वेश्चन गलत है या आप हेजिटेट कर रहे हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? नेक्स्ट डे पूछ सकते हो। एक दिन उस चीज़ को टाइम दो, प्रैक्टिस करो जो उन्होंने सिखाया है। लेकिन मेरा ऐसा सजेशन है कि अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो और आपको डाउट आते हैं, तो आप ज़रूर अगले दिन या सेम डे भी उनसे पूछ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। क्योंकि आपके क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि क्या आप गलत हो, आप सही हो, या आप सही तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि नहीं पूछ रहे हो। लेकिन आप क्वेश्चन कभी पूछते ही नहीं हो, अगर आपको डाउट मन में है, तो क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस वो कहीं ना कहीं लो करेगा, आपका अंडरस्टैंडिंग भी कहीं ना कहीं लो करेगा। तो इन केस अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप नहीं पूछ रहे, तो उस केस में फाइन है। लेकिन अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही और आप हेजिटेट कर रहे हो, घबरा रहे हो, ठीक है, कि आपने 15-20 लोगों में कि आप सवाल कर रहे हो किसी से, तो ऐसा कभी भी गलती नहीं करना। सीखते वक्त कभी भी आपको डाउट हो तो आप डाउट ज़रूर पूछें, उससे आपको बेनिफिट ही होगा, आपका कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन या अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगा, बेटर होगा। एंड दोस्तों, जो फिफ्थ टिप है कि स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो दोस्तों, जब आपको सर्टन लेवल का नॉलेज हो जाए ना, उसके बाद क्या करना है? उस नॉलेज को यूटिलाइज करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में या सिनेरियोस को सॉल्व करने में। उससे आपको पता चलेगा कि जो मैंने सीखा है, क्या मैं उसको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में या एक सिनेरियो को सॉल्व करने में मैं उसका यूटिलाइजेशन कर पा रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि क्या होता है, जब आप सीखते हो तो एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक एक करके सीखते हो, लेकिन जब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो आपके दिमाग को फिगर आउट करना पड़ता है कि कौन सा
टॉपिक या कौन सी चीज़ जो मैंने सीखी थी वो उसके लिए बेटर है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप सॉल्यूशन को पिक करते हो, सॉल्यूशन को इस वे में अरेंज करते हो कि उस क्वेश्चन को वो सॉल्व कर पाए। तो उससे आपका लॉजिक बिल्ड होता है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होता है और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, क्योंकि आपने सक्सेसफुली जो नॉलेज एक्वायर किया है उसका बहुत ही अच्छा आउटपुट आप निकाल रहे हो, आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। और एट द एंड ऑफ द डे मैं आप सभी को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप चाहें पहले अपने एकेडमिक में वीक हो या बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, रियल वर्ल्ड से उसका दूर दूर से कोई लेना देना नहीं होता। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जब रियल वर्ल्ड में आप जाते हो ना तो उसके लिए कोई स्किल्स चाहिए होती है काम करने के लिए। उस स्किल को जस्ट आप मास्टर करो, प्रैक्टिस करो, आप डेली जस्ट उसको रिवाइज करो। नो मैटर आपका पास्ट कैसा भी था, अब आप एक टॉप लेवल पे ईजिली पहुंच सकते हो। बट आपको कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना है, आपको डेली प्रैक्टिस करना है और डेली आपको ट्राई करना है कि मैं कैसे बेटर हो पाऊँ। बस आपको फोकस करना है डेली प्रैक्टिस करने पे और कभी भी किसी से कंपेयर मत करना। अगर कंपेयर करना है तो खुद से करो, क्या मैं मेरे पिछले दिन से आज मैं बेटर परफॉर्म कर रहा हूँ कि नहीं, क्या चीज़ें बेटर चल रही है कि नहीं। सो थैंक यू एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।